गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम बात कर रहे थे वर्क एंड एनर्जी की। तो पावर लेसन हमारा है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी में हमने वर्क को डिफाइन किया, तो यहाँ पर वर्क वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होता है, देखिए जब भी हम कोई वर्क करते हैं, ओके, कोई वर्क क्या बिना एनर्जी के पॉसिबल है कर पाना? नहीं है। ओके, हमें कोई भी काम करने के लिए क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए देखते हैं, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। हमारी लाइफ विदाउट एनर्जी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने हाथ से कोई चीज़ उठा रहे हैं, एनर्जी होगा, कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ओके, ये होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, कोई भी वर्क कर पाएंगे। तो द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? ये एनर्जी हमारे पास कहाँ से आती है? तो सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, मेन सोर्स जो बिगेस्ट सोर्स है, नेचुरल सोर्स, वो क्या है? सन है, जिससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ओके, मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर डिलीवर्ड फ्रॉम सन, derived फ्रॉम सन। अदर सोर्सेज भी डिराइव फ्रॉम सन से ही डिराइव होते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, ओके, द इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड द टाइड्स, जो उसमें आते हैं, सीज में आते हैं, लो टाइड्स, हाई टाइड्स। कैन यू एवर थिंक ऑफ दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी? तो ये क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनसे क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। ओके, द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, ओके, बट इन साइंस वी गेट इट डेफिनेट एंड प्रीसियस मीनिंग, प्रिसाइज मीनिंग। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते रहते हैं उसमें किस तरह से एनर्जी। व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट, विकेट पे पड़ता है, द विकेट इज थ्रोन अवे, विकेट दूर फेंक जाते हैं। सिमिलरली अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट और उसकी बात करें तो एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट, ओके, गेट द कैपेबिलिटी ऑफ डू वर्क। तो द कैपेबिलिटी ऑफ डू वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ डू वर्क यही मेन है, जिससे क्या कर पा रहे हैं हम उसको एक हाइट तक उठा पा रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन व्हेन raised hammer falls on the nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. Okay, तो nail into wood में we have also observed children winding a toy, such a toy car, and when the toy is placed on the floor, it start moving. When the balloon is filled with the air and we press it, so notice a change in shape change हो जाएगा. As long as we press it gently, it can come back its original shape. And when the forces is withdrawn, जब वो फोर्स हटा लेंगे अपना, तो क्या होगा? जिस शेप का वो पहले था वो वापस उसी शेप में हो जाएगा. However, if we press the balloon hard, अगर हम बैलून को हार्डली प्रेस करें तो it can even explode, producing a blast sound. तो क्या होगा? वो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा बैलून से। एयर फरा हुआ है उसमें और इलास्टिसिटी है, तो क्या होगा? इलास्टिसिटी जितनी उसकी कैपेबिलिटी नहीं होगी उससे ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? वो ब्लास्ट हो जाएगा। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, हम इन सारे एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं द ऑब्जेक्ट एक्वायर थ्रू डिफरेंट मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। यही वर्ड, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, इज कॉल्ड एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज टू be possess energy. So an object having a capability to do work is said to possess energy, and the object which does the work loses energy, and the object on which the work is done gains energy. Okay, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट? एनर्जी की the capability of doing work is said to be energy. अब how does an object with energy to do work? Okay, an object that possess energy can exert a force ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगाते? फोर्स। जैसे हम हैं, हमारे पास एनर्जी, हम क्या करेंगे? दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे। तो व्हेन दिस हैपेंस, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर, ओके, एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट में मूव एट इट्स रिसीव एनर्जी। तो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या हुआ? उसने एनर्जी रिसीव किया, वो मूव हो गया, ओके, एंड देयरफॉर डू सम वर्क, और से क्या हो पाएगा? कुछ वर्क हो पाएगा। दस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड द कैपेसिटी टू डू वर्क। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जैसे अगर ह्यूमन किसी पत्थर पे क्या लगा रहा है? धक्का लगा रहा है, तो क्या है? हमारे पास कैपेसिटी है ना टू डू वर्क करने की कैपेसिटी, जिसकी वजह से सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो क्या कर पा रहा है? मूव कर पा रहा है। दिस इंप्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पजेस एनर्जी कैन डू वर्क, यानी एनर्जी है तभी आप वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज वो एनर्जी के बिना वर्क कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एंड द एनर्जी possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. तो क्या है? द एनर्जी possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. ओके, अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट क्या होता है? सेम एज वर्क।
कितना, जूल। ओके, एनर्जी और वर्क को दोनों को किस में, जूल में मेजर किया जाता है। और 1 जूल की बात करें तो 1 जूल क्या होगा, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। कि मतलब कितना, 1 जूल वर्क करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही क्या होगा, 1 जूल। समटाइम्स अ लार्जर यूनिट एनर्जी, किलो जूल क्या होगा, केजी हो जाएगा। एंड 1 किलो जूल इज इक्वल टू होता है 1000 जूल। जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। ओके, 1000 ग्राम। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml। ओके, इसी तरह किलो जूल, मतलब जहां पे किलो वर्ड लग जाता है, ओके, जहां पे किलो वर्ड लग जाता है वहां पे क्या होता है, 1000। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू हो गया कितना, 1000 जूल। ये होता है क्या, एनर्जी का यूनिट किस में, जूल में मेजर किया जाता है और किलो जूल में भी मेजर किया जाता है। तो मेन यूनिट इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल। ओके, एनर्जी होता क्या है, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को। ओके, अभी तक के लिए एनर्जी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके पहले हम कर चुके हैं वर्क कोर्स। ओके, द वर्क क्या होता है। ओके, एंड देन इसके बाद वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।